सुबह के समय प्राइड लैंड के जंगल में सुनहरी धूप फैल रही थी। पर प्राइड लैंड के जंगल में आज कुछ अजीब हो रहा था। जंगल में एकदम शांति छाई हुई थी। हवा में कुछ अलग तरह की गंध फैली हुई थी। सिम्बा अपनी चट्टान पर बैठा हुआ था और जंगल को देख रहा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। जंबो हाथी ने एक विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। ये वही जंबो हाथी था जो आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन आज उसकी आंखें लाल थी और वह पागलों की तरह पेड़ों को उखाड़ रहा था। जंबो, तुम्हें ये क्या हुआ? सिम्बा ने पूछा, लेकिन जंबो ने उसकी तरफ एक भयानक नजर से देखा और फिर से पेड़ पर हमला कर दिया। सिम्बा ने चारों तरफ देखा तो पाया कि सभी जानवर कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। चीकू चीता, जो हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहता था, आज एक ही जगह पर चुपचाप खड़ा हुआ था। टिक टिक ज़ेब्रा गोल गोल घूम रहा था, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। ये सब क्या हो रहा है आखिर? सिम्बा ने सोचा। तभी अचानक, सिम्बा, सिम्बा मेरी मदद करो! एक खरगोश हांफता हुआ आया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह अपने छोटे बच्चे को लेकर सिम्बा के पास भागता हुआ आ रहा था। मेरा बच्चा, यह बिल्कुल हिल नहीं रहा है, जरा देखो तो। सिम्बा ने नीचे झुककर देखा। छोटा खरगोश का बच्चा पत्थर की तरह स्थिर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें एकदम अलग लग रही थी। मैंने आज सुबह इसे ऐसे ही पाया, खरगोश ने डरते हुए कहा। यह बिल्कुल मेरी बात नहीं सुन रहा। सुबह से ऐसा ही है, एकदम चुपचाप। सिम्बा खरगोश और उसके बच्चे को लेकर राफीकी के पास पहुंचा। राफीकी की गुफा हमेशा की तरह जड़ी बूटियों की गंध से भरी हुई थी। राफीकी, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है, सिम्बा ने कहा। राफीकी ने खरगोश के बच्चे को गौर से देखा। फिर उसने अपनी छड़ी से उस बच्चे के सिर को हल्का सा छुआ और अपनी आंखें बंद कर ली। ये तो सम्मोहन है। सम्मोहन? सिम्बा ने पूछा। हाँ, किसी ने इस बच्चे को अपने वश में कर लिया है, राफीकी ने गंभीर होकर कहा। उसने खरगोश से पूछा, तुमने इसे कहाँ पाया था? खरगोश ने डरते हुए जवाब दिया, मैंने इसे रहस्यमय झील के पास ऐसे ही पाया था। वहां से आते वक्त ये ऐसा ही हो गया। राफीकी ने सिम्बा की ओर गंभीर नजर से देखा और कहा, तुम्हें वहां जाना होगा सिम्बा। कुछ बहुत बुरा हो रहा है इस जंगल में। सिम्बा झील की ओर चल पड़ा। रास्ते में बहुत ही घने और डरावने पेड़ थे। हवा में एक अलग सी गंध थी, मीठी पर बहुत तेज। यह जगह मुझे हमेशा से ही डरावनी लगती थी, सिम्बा ने सोचा। फिर वह झील के किनारे पहुंचा, पर पानी का रंग सामान्य से ज्यादा गहरा लग रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। सिम्बा ने खुद को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक बंदर वहां पानी पीने आया। वह पानी पीने के लिए झुका ही था कि अचानक एक भयानक आवाज हवा में गूंजी। पेड़ की डाल से एक बहुत बड़ा सांप नीचे लटक आया। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे उनमें आग हो। सो जाओ, मेरी आंखों में देखो, सांप ने फुसफुसाया। बंदर तुरंत वहीं जम गया और उसकी आंखों का रंग बदल गया। बंदर वैसे ही मुस्कुराने लगा जैसे खरगोश का बच्चा मुस्कुरा रहा था। फिर वहां से सांप गायब हो गया। ये सब देखकर सिम्बा घबरा गया और वो तुरंत वापस दौड़ा। सिम्बा हांफता हुआ राफीकी के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो घबराया हुआ था। राफीकी, राफीकी, मैंने देखा एक विशाल सांप, उसकी आंखें और वो जानवरों को। राफीकी ने गंभीर होकर अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। शांत हो जाओ सिम्बा और आराम से बताओ कि तुमने क्या देखा। सिम्बा ने पूरी घटना विस्तार से बताई। राफीकी थोड़ा हैरान हुआ जब उसने सांप के बारे में सुना, पर वो समझ गया था कि प्राइड लैंड पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि वो कोई मामूली सांप नहीं था। राफीकी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने जिस सांप को देखा है उसका नाम का है।
ये एक ऐसा सांप है जिसके पास प्राचीन काले जादू की शक्तियां है। वह अपनी नजरों से किसी को भी अपने वश में कर सकता है। सिम्बा ने पूछा, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा माना जाता है कि का हमेशा से ही जंगल पर राज करना चाहता था और अब वो अपनी सेना तैयार कर रहा है, जानवरों को वश में करके। सिम्बा ने घबरा कर पूछा, क्या का को रोकने का कोई रास्ता है? रफीकी ने फिर अपनी छड़ी हवा में घुमाई, कुछ मंत्र पढ़े और बोला, हाँ, एक रास्ता है। प्राइड लैंड से बहुत दूर एक रहस्यमय जंगल है। उस जंगल में मिलेगा तुम्हें प्राइड लैंड को बचाने वाला। सिम्बा ने पूछा, आखिर वो कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? रफीकी ने एक गहरी सांस ली और बोला, घने जंगल की गहराइयों में एक बच्चा इंसानों से दूर जानवरों के बीच बड़ा हुआ। ना घर ना शहर, उसका आसमान पेड़ों से ढका था और जमीन पत्तों से। उसे लोरी दी हवाओं ने, सिखाया बोलना जंगल की आवाजों ने और पाला भेड़ियों के झुंड ने। वो दौड़ता है तो हिरण से तेज, कूदता है तो बंदरों से ऊंचा। जंगल के हर कोने में, हवाओं में एक ही नाम गूंजता है, कभी डर से तो कभी प्यार से, क्योंकि वो कोई आम बच्चा नहीं, वो है मोगली। प्राइड लैंड को का से बचाने के लिए सिम्बा मोगली को ढूंढने निकल जाता है, पर उसका रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। पहले उसे कांटों की घाटी पार करनी पड़ती है, जहां हर कदम पर तेज कांटे उसके पंजों में चुभ जाते हैं। फिर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां, जहां की चट्टानें हमेशा हिलती रहती हैं। आखिर में एक विशाल नदी पार करते समय उसे भूखे मगरमच्छों से बचना पड़ता है। 3 दिनों की यात्रा के बाद थका हारा सिम्बा एक नए जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ के पेड़ इतने घने थे कि धूप भी नीचे नहीं आ पाती है। तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई देती है, बलू, यह शहद तो बहुत स्वादिष्ट है। सिम्बा देखता है कि एक लड़का एक भालू के साथ शहद खा रहा था और उसके हाथ में एक अजीब सी बांसुरी थी। सिम्बा उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम ही मोगली हो? मोगली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त बलू है। सिम्बा ने मोगली को सारी कहानी सुनाई। मोगली की आंखें चिंता से भर गई जब उसने का के बारे में सुना। सारी बात सुनने के बाद मोगली ने कहा, मैंने पहले भी का सामना किया है, वह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप है। फिर मोगली ने अपनी जादुई बांसुरी उठाई और बोला, इस जादुई बांसुरी में वह शक्ति है जो का के जादू को तोड़ सकती है। फिर मोगली ने बलू से विदा ली और सिम्बा के साथ चल पड़ा। रास्ते में मोगली ने सिम्बा को बताया कि उसकी बांसुरी एक विशेष पेड़ की लकड़ी से बनी है, जिसकी ध्वनि का के जादू को तोड़ सकती है। 3 दिन का लंबा सफर पूरा करके जब वे प्राइड लैंड पहुंचे तो वहां का नजारा बहुत ही भयानक था। का ने अपने जादू से लगभग सभी जानवरों को अपने वश में कर लिया था। मार्क जिराफ चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाइना का झुंड घेरा बना के खड़ा हुआ था और सभी पक्षी चुपचाप जमीन पर ही बैठे हुए थे। ये नजारा देखकर मोगली ने कहा, यह तो बहुत बुरा है, का ने पूरे जंगल को अपने वश में कर लिया है। फिर मोगली ने अपनी बांसुरी उठाई और उसे बजाना शुरू किया। एक मधुर धुन हवा में गूंजी और धीरे धीरे जानवरों की आंखों में जीवन लौटने लगा। जिराफ ने अपना सिर हिलाया, हाइना रुक गए और सभी पक्षी वापस उड़ने लगे। हमें जल्दी करना होगा सिम्बा, का को रोकना होगा, नहीं तो वो वापस से सभी जानवरों को अपने वश में कर लेगी। रात होने से पहले मोगली ने सबको अपनी योजना समझाई। सबसे पहले उसने रफीकी को एक विशेष जड़ी बूटी बनाने को कहा, जिससे का की नज़र के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फिर उसने झील के पास छिपने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढी और सबसे ज़रूरी, मोगली ने एक चमकदार दर्पण अपने पास रख लिया। रफीकी ने मोगली को एक विशेष जड़ी बूटी दी, जिसे मोगली ने अपनी पलकों पर लगाया। ये तुम्हें का की नज़र से बचाएगी, रफीकी ने मोगली को समझाया।
जैसे ही सूरज ढलने लगा, सिम्बा और मोगली झील की ओर चल पड़े। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जंगल के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। मोगली की योजना के अनुसार सिम्बा झील के किनारे चला गया। उसने जानबूझकर जोर से दहाड़ लगाई। अरे प्राइड लैंड के राजा, अब तुम भी मेरे महान साम्राज्य का हिस्सा बनोगे। का पेड़ से नीचे आई। उसका विशाल शरीर चमक रहा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से घूम रही थी। मेरी आंखों में देखो, अब तुम मेरे हो। का ने फुसफुसाया और सिम्बा को अपनी पकड़ में ले लिया। तभी मोगली छलांग लगाकर आगे आया और का के आगे एक बड़ा दर्पण रख दिया। का ने दर्पण में खुद को और अपनी आंखों को देखा। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे? उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। वह खुद ही वश में आ गई। का के वश में आने के बाद मोगली ने का को आदेश दिया, इस जंगल को छोड़ दो और अब कभी वापस मत आना। का चुपचाप झील में कूद गई। पानी में एक बड़ी लहर उठी और फिर शांति छा गई। अगली सुबह पूरा प्राइड लैंड खुशियां मना रहा था। सभी जानवरों ने मोगली को धन्यवाद दिया। रफीकी ने विशेष जड़ी बूटियों से बना हुआ एक रस तैयार किया, जिसे पी के सभी जानवर पूरी तरह ठीक हो गए। तुमने हम सभी की जान बचाई है मोगली। तुम हमेशा हमारे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। मोगली मुस्कुराया। दोस्त ही तो एक दूसरे की मदद करते हैं। उसने अपनी बांसुरी की ओर देखा और कहा, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा। मेरा जंगल मुझे याद कर रहा होगा। सिम्बा और अन्य जानवरों ने मोगली को जंगल के किनारे तक छोड़ा। जाते जाते मोगली ने एक बार फिर अपनी बांसुरी बजाई। एक मधुर धुन हवा में गूंज उठी और इस तरह प्राइड लैंड में फिर से खुशहाली लौट आई। लेकिन अब सभी जानवरों को पता था कि अगर कभी भी कोई खतरा आएगा तो उनके पास दूर जंगल में एक बहादुर दोस्त है, मोगली। मोगली की कहानियां देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।